हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3। स्टूडेंट क्वेश्चन 3 में 10 क्वेश्चन है, तो एक एक को हम लोग देखते जाते हैं। और क्वेश्चन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आईएमपी पूछते हैं ना लोग के आईएमपी दो, तो मैं क्वेश्चन 3 तो दे देता हूँ। तो क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, ए इज 5, डी इज 3, an is 50, फाइंड n एंड sn। n को फाइंड करना है और sn को फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर डेटा इन्होंने दे रखी है। वैसे क्वेश्चन से हम लोग फाइंड करते हैं, a कितना है, d कितना है, n कितना है, ये सब यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। a इज गिवन, d इज गिवन, an इज 50, n फाइंड करना है, sn फाइंड करना है। अब इसमें यहाँ पर आप एक बात याद रखोगे, अगर ये n a के साथ है और जो s के साथ n है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने ये समझना है कि an इज लास्ट टर्म ऑफ द ap। यहाँ पर a 13 होता, वहाँ s 13 होता, तो समझ आना है कि ये लास्ट टर्म है। तो ये n और वो n, मतलब अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हमने समझना है ये जो n है इज लास्ट टर्म ऑफ द ap, मतलब आपको l मिला हुआ है। तो मैं ये लिखता हूँ l इक्वल टू 50। चलो पहले n फाइंड करना है। और दूसरी बात स्टूडेंट, अगर an मिला हुआ हो और n को फाइंड करना है, तो हम लोग an की फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 50, a इज 5 और d की वैल्यू इज 3। 5 इस साइड होगा माइनस, तो आएगा स्टूडेंट 45। 3 जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1, 3 की टेबल 45 पर 15 टाइम, तो n माइनस 1 इस साइड आएगा तो होगा प्लस, यानी n की वैल्यू होगी स्टूडेंट 16। तो ये फर्स्ट का आंसर। अब इसमें हमने Sn फाइंड करना है। Sn अभी n की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 16, यानी A16 फाइंड करना है। तो पहले Sn की फॉर्मूला लास्ट टर्म वाली लगाते हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म मिला हुआ है। दूसरी बात स्टूडेंट, जब d मिला हुआ है तो d वाली भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला भी लग रही है, सेकंड भी लग रही है, मतलब l की भी लगा सकते हो, d की भी लगा सकते हो। हम लोग n की लगाएंगे। अभी n इज 16 अपॉन 2, a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 50, 2 की टेबल 8 टाइम और 5 प्लस 50 तो होगा 55। अभी दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 8 5 40, 0 लेफ्ट 4, 8 5 40 और 4 44। तो स्टूडेंट सम ऑफ 16 टर्म इज 440। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड को देख लेते हैं। a 7, a 13 इज 35, d फाइंड करना है, a 13। तो देखो ये a 13 है, ये a 13 है, दैट मीन्स हमारे लिए यहाँ पर ये AP का होगा लास्ट टर्म। अभी d फाइंड करना है, तो स्टूडेंट एक बार याद करोगे, जब n फाइंड करना हो, a फाइंड करना हो या d फाइंड करना हो और आपको an मिला हुआ हो, तो हम लोग an की फॉर्मूला का यूज करेंगे और वो फाइंड करेंगे। तो a 13 की फॉर्मूला a प्लस 12d, a 13 की वैल्यू 35, a की वैल्यू 7, 12d, 7 कटेगा यहाँ पर, तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d। तो माइनस करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 28, 12d, 12 अपॉन में जाएगा, तो 4 की टेबल 3 टाइम, 4 की टेबल 7 टाइम, तो d की वैल्यू स्टूडेंट 7 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग फाइंड करेंगे S13। तो देखो S13 में यहाँ दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो, हम लोग एल वाली लगाएंगे कि थोड़ी इजी रहती है। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। S13
एन की वैल्यू 13/2, ए की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 35। 13/2 प्लस करोगे तो 42 आएगा। 2 की टेबल 2 टाइम 1 टाइम, 13 इंटू 21 करेंगे मल्टीप्लाई। 13 1 जा 13, लेफ्ट 1, 2 30 जा 26 और 1 27। तो एज 13 का आंसर आएगा स्टूडेंट 273। तो चले अभी क्वेश्चन थर्ड पर। तो क्वेश्चन थर्ड इज ए 12 इज 37, डी इज 3। यहाँ पर ए फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ए फाइंड करना हो, डी फाइंड करना हो या एन फाइंड करना हो, अगर आपके पास ए एन की वैल्यू मिली हुई है तो इसकी फॉर्मूला का यूज करके ये मिसिंग को फाइंड करेंगे। तो ए 12 की फॉर्मूला a प्लस 11d, ए 12 इज 37, a को फाइंड करना है, d इज 3, 33 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 4, तो a की वैल्यू 4। चलो अभी इस 12 को फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया कि वो 12, यहाँ भी 12, मतलब ये लास्ट टर्म होगा, इसको एल बोल देते हैं। एल इज 37, तो एसएन की फॉर्मूला लगाएंगे। एज 12 लिखेंगे, ए की वैल्यू वेयर से ए की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 37। 2 की टेबल 6 टाइम, ये दोनों प्लस करेंगे तो स्टूडेंट 41 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। सो स्टूडेंट एज 12 यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इज 246। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट ए 3 इज 15, एज 10 इज 125, डी फाइंड करो और 10 टर्म फाइंड करो। तो स्टूडेंट यहाँ पर ना तो ए हमारे पास है क्वेश्चन में, ना तो डी है, और हमने ये बात समझ ली है कि जब ए डी दोनों नहीं होते तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड की हेल्प लेके क्वेश्चन को कैरी करते हैं। और एलिमिनेशन मेथड के लिए स्टूडेंट 2 इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ से आएगा और एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, फिर एलिमिनेशन में जाएंगे, ए और डी फाइंड करेंगे, फिर हम 10 टर्म फाइंड करेंगे। चलो इसको देख लेते हैं। A3 की फॉर्मूला स्टूडेंट a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d, ठीक है ना, a प्लस 2d इक्वल टू 15। अभी स्टूडेंट एज 10 की फॉर्मूला को देख लेते हैं। एज 10 इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 d। अभी एज 10 की वैल्यू स्टूडेंट 125, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10/2 आएगा 5, 2a प्लस 9d इक्वल टू 125। अभी ये 5 इसके डिवाइड में जाएगा तो आएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5। 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, तो आएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है स्टूडेंट। अभी दोनों को हम लोग एक दूसरे के नीचे रखते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ a प्लस 2d इक्वल टू 15 और इसकी वैल्यू है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 1a है, तो एलिमिनेशन में पता है कि ये कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 को। बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2a
प्लस 4d इक्वल टू 30। इसके नीचे इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। साइन चेंज, ये कटेगा, माइनस 9d प्लस 4d इज माइनस 5d। 30 माइनस 25 इज 5, माइनस 5 अपॉन में जाएगा तो d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5 इज 1, माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, d इज इक्वल टू माइनस 1। अभी हम लोग a की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं एक इक्वेशन ये ले रहा हूं, a प्लस 2d इक्वल टू 15। a सेम, d की जगह माइनस 1 इक्वल टू 15, माइनस 2 इक्वल टू 15, माइनस 2 उस साइड जाएगा तो होगा 17। तो AD आ गया। बस अभी हमने 10th टर्म को फाइंड करना है। तो 10th टर्म की फॉर्मूला a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 और d की वैल्यू स्टूडेंट हमने निकाल ली माइनस 1। 17 माइनस 9 आएगा 8, तो 10th टर्म इज 8। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नेक्स्ट पर। थर्ड के फिफ्थ को देख रहे हैं स्टूडेंट। d की वैल्यू 5, सम ऑफ 9 टर्म इज 75। a को फाइंड करना है और a 9 को फाइंड करना है, मतलब 9 टर्म को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास खाली यही फॉर्मूला मिली हुई है, इसकी हेल्प लेंगे हम लोग और इसकी हेल्प से हम लोग a को फाइंड करेंगे। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। S9, n की जगह 9 पुट करो, 9 अपॉन 2। देन a को फाइंड करना है, n की जगह 9, d इज 5। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू, S9 टर्म की वैल्यू 75, तो इक्वल टू 75 लिखेंगे। अभी ये जो 2 है स्टूडेंट उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 9 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 5 40 और 2 इंटू 75 तो स्टूडेंट होगा 150। तो ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट ये 9 ब्रैकेट के बाहर है, वो डिवाइड में जाएगा, तो 2a प्लस 40 इक्वल टू 150 अपॉन 9। 3 की टेबल 3 टाइम, 3 की टेबल 5 टाइम, 50 अपॉन 3। तो लिखेंगे 2a प्लस 40 इक्वल टू 50 अपॉन 3। अब इसमें 40 को उस साइड ले जाएंगे तो बनेगा 2a इक्वल टू 50 अपॉन 3 माइनस 40। इसमें कई बार क्या ऐसे आंसर आ जाते हैं कि हम लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, नहीं तो टेबल लगनी चाहिए, ऐसा नंबर होता तो इजी रहता है। तो बच्चे कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 40 उस साइड माइनस, फिर 3 LCM करेंगे तो 50 3 40 या 120 अपॉन 3। तो स्टूडेंट बनेगा 2a इक्वल टू 50 माइनस 120 जाएगा माइनस 70। अभी ये 2 स्टूडेंट अपॉन में जाएगा तो माइनस 70 अपॉन 3 इंटू 2। अभी 2 की टेबल लगाएंगे 70 पर 35 टाइम, तो a इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट a के बाद हमने A9 टर्म फाइंड करना है, तो A9 टर्म की फॉर्मूला लिखते हैं। A9 इक्वल टू a प्लस 8d। a की वैल्यू माइनस 335 अपॉन 3 प्लस 8, d की वैल्यू 5, तो माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40। फिर से LCM में जाएंगे स्टूडेंट, तो माइनस 35 43 या 120 अपॉन 3। अब 120 में से 35 को माइनस करेंगे स्टूडेंट, 10 में से 5 कटेगा 5, 11 में से 3 कटेगा 8 अपॉन 3। तो 9th टर्म होगा स्टूडेंट 85 अपॉन 3।
और ये ए पूछा है -35/3। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाकी वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।